बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 8 दिसंबर दिन पीर का और साल 2025। प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे कि आज क्या बड़ा होने का इम्कान है, क्या बड़ा हो सकता है, कौन सी डेवलपमेंट आज एक्सपेक्टेड हैं। इन तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करने के बाद हमारे व्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, जो कि लिंक हैं बानी पीटीआई इमरान खान से, जो कि जुड़ी हैं तहरीक इंसाफ से, जो कि तफसीलात बताती हैं खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की। तो प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपको मालूम है कि जो मंगल के रोज़ बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकातों की जो फ़हरिस्त जमा करवाई जाती है अडयाला जेल के हुकाम को, अडयाला जेल के इंतज़ामिया को, वो मंगल की मुलाकातों की जो फ़हरिस्त है वो मंडे के रोज़ जमा करवाई जाती है। तो आज ये फ़हरिस्त तो जमा होगी, लेकिन जैसा कि हुकूमत ने ऐलान कर रखा है और ओपन ऐलान कर रखा है कि अब ये मुलाकातें बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की नहीं करवाई जाएंगी। मुलाकातों पर ताहुक्म सानी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। तो फ़हरिस्त तो आएगी, लेकिन मुलाकात वाली कहानी फ़िलहाल निश्ता लगता है वहाँ पे कि ये मुलाकात नहीं होने जा रही। दूसरा नाज़रीन, अगर हम बात करें आज की डिस्ट्रिक्ट अदालत की जो इदारों के ख़िलाफ़ मुतनाज़ा ट्वीट्स करने का मामला और उस पर जो केस चल रहा है अली हादी चट्टा और ईमान ज़ैनब मज़ारी के ख़िलाफ़, आज उसमें हतमी दलाइल होने हैं। और हतमी दलाइल से पहले जो जज साहब हैं अफजल मंजूका साहब, उन्होंने अली हादी की जो सेक्शन 342 से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उसका फ़ैसला भी करना है। और आपके सामने है हसन अयूब साहब हों, फैसल वड़ा साहब हों, वो बाज़ाब्ता तौर पे इस बात के अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि पीर के रोज़ जो इदारों को मलाइन करने वाले एलिमेंट्स हैं उनका घेरा तंग होने जा रहा है, उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। और यहाँ तक कहा गया कि पीर के दिन वो कार्रवाई नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये लग ही रहा है कि आज अली हादी चट्टा और ईमान मिज़ारी का केस जब मुकम्मल होगा तो शायद अदालत की जानिब से फ़ैसला सुना दिया जाए। फ़ैसला क्या होगा, नज़र तो यही आ रहा है कि अली हादी चट्टा और ईमान मिज़ारी वैसे भी खुद अदालत से कह रहे हैं, जज साहब से कह रहे हैं कि हमें सज़ा सुना दें, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ी खबर आने का इम्कान है, बड़ी डेवलपमेंट होने का इम्कान है। तीसरा नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब आप जानते हैं कि बरतानिया गए हुए हैं, और आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद उन्होंने अमरीकी कायम मकाम सफ़ीर के साथ भी मुलाकात की थी, लेकिन बरतानिया में आज मोहसिन नकवी की जो ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिस है उनके साथ मुलाकात शेड्यूल है। अब इस मुलाकात में जो आदिल राजा हैं वहाँ पे बैठे, जो शहजाद अकबर वहाँ पे बैठे हैं, जो इमरान रियाज खान भगोड़ा गीला तीतर वहाँ पे बैठा है, उनकी पाकिस्तान वापसी से मुतल्लिक, इन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज हैं उनसे मुतल्लिक वहाँ पे मौक़िफ़ पेश करेंगे और फिर लंदन या बरतानिया में बैठकर वहाँ पर ये जितने भी लोग हैं, भगोड़े हैं, मफरूर हैं, जो इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, मलाइन करते हैं इदारों की सरबराहान जो शख्सियात हैं, तो वो नुक्ता नज़र वहाँ पे पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ बड़ा होने का इम्कान है इस मामले पर भी, जो मोहसिन नकवी साहब ने ब्रिटिश फ़ॉरेन ऑफिस के साथ मुलाकात करनी है, क्योंकि मुद्दा बड़ा साफ़ है, मौक़िफ़ बड़ा साफ़ है कि देखें जो फेक न्यूज़ है वो पूरी दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। आज़ादी राय का एहतराम है, लेकिन आज़ादी राय के आड़ में आप अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे सकते कि वहाँ पर बैठ के ये पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ अगर प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर इनकी कस्टडी पाकिस्तान को देना पड़ेगी। अब तहरीक इंसाफ जिनको ये सपोर्ट करते तो सपोर्ट हैं, लेकिन अदरवाइज़ होता ये है कि ये डॉलर कमा रहे होते हैं, ये पैसे बना रहे होते हैं। अब तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने कहा है कि ये जो लोग बाहर बैठे हैं मेरे खिलाफ, तो आदिल राजा ने मुकदमा किया था बरतानिया में, ये बरतानिया में बैठ के, लंदन में बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं।
اب तहरीक इंसाफ का रहनुमा कह रहे ये तो हमारी भी बदनामी का बायस बन रहे हैं, और तहरीक इंसाफ इन लोगों को ओन भी नहीं करते। पिछले दिनों आपको याद होगा कि जो जनाब इनके सेक्रेटरी इतलात हैं शेख वकास अकरम साहब, उन्होंने कहा था कि जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी अलामिया जारी होता है वो तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन विंग की जानिब से जारी होता है। ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया को हम ओन नहीं करते। ये बात शौकत यूसुफ़ज़ई भी कह रहे हैं कि ये तो डॉलर खोर हैं, ये तो डॉलर कमा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को बदनाम कर रहे हैं, हम इनको ओन नहीं करते। अब नाज़रीन आते हैं जो दीगर खबरें हैं जिनका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया। अलीमा खान ने, शाहिद खटक ने और तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत ने जो दावा किया कि ये गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगा के दिखाएं, इनकी ऐसी कि तैसे, ना गवर्नर रहेगा ना इनका राज रहेगा, यानी जलाओ गिराओ की सियासत की बात हो रही है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि गवर्नर राज गैर आइनी है, लेकिन अगर गवर्नर राज के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मुकम्मल हों तो आइन उसकी इजाज़त भी देता है। अगर आप उन इंग्रेडिएंट्स, उन अज्जा को पूरा नहीं करते तो फिर तो वो गैर आइनी होगा। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, मवाद मौजूद है, लॉजिक मौजूद है, तो फिर आप गवर्नर राज लगा सकते हैं। अब आपके सामने है कि जो इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की कि गंडापुर साहब को हटाने के बाद उन्होंने सोहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बना दिया, और सोहेल अफरीदी का मैंडेट क्या है कि आपने मरकज़ पे, वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई करनी है, आपने टकराव और तसादम की सियासत करनी है। अब जब से अली बिन गंडापुर साहब को वज़ीर आला के ओहदे से हटाया गया है, आप देखें जो जलसे हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जो मीटिंग्स तहरीक इंसाफ की हो रही हैं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो इजलास PTI ने बुलाए, आपको गंडापुर साहब नज़र नहीं आएंगे। गंडापुर साहब ने मुकम्मल तौर पे डिस्टेंस भी अख्तियार किया है और गंडापुर साहब ने खुद को मंज़र आम से गायब भी कर रखा है। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर रिवील की है शेर अफजल मरवत साहब ने। शेर अफजल मरवत साहब ने नाज़रीन जो खबर दी है, उस खबर की डिटेल पे आने से पहले आपको बताते जाएं कि जो मरवत साहब हैं उनका गंडापुर के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है। उनको मालूम होता है कि KPK में क्या चल रहा था, गंडापुर साहब को क्या ऑफ़र की गई, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब इमरान खान साहब ने कहा कि गंडापुर रिज़ाइन करें और सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना है, तो इस बात का इंकिशाफ जनाब मरवत साहब ने किया है कि 35 ऐसे अरकान थे सूबाई असम्बली के जिन्होंने गंडापुर से कहा था कि आप रिज़ाइन ना करें, लेकिन अली बिन गंडापुर ने कहा कि नहीं, मैं रिज़ाइन करूंगा, ये जाने, इनके अरकान जाने, और वो मुस्तफ़ी हो गए। और चंद घंटों के अंदर ही जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि गंडापुर रिज़ाइन कर जाए, स्टेप डाउन कर जाए या स्टेप आउट कर जाए, तो गंडापुर ने अगले चंद घंटों में, 2 से 3 घंटों में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया था। अब मरवत साहब ने ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि ये गवर्नर राज लगा के दिखाएं, इनकी ऐसी की तैसी हम कर देंगे, ना इनका गवर्नर रहेगा ना इनका राज रहेगा, तो इस पर मरवत साहब ने कहा कि, बल्कि मरवत साहब का दावा कह लें या पेशगोई कह लें, मरवत साहब कहते हैं कि इन हाउस तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा में आएगी, लेकिन इन हाउस तब्दीली से पहले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा। जब गवर्नर राज लगेगा तो उसके बाद फिर KPK में हुकूमत की तब्दीली के लिए इन हाउस तब्दीली का जो मामला है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और ये भी मरवत साहब कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस जगह पे जा चुकी है, वहाँ पर ना तो माफ़ी मिलना तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन है और ना ही तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म की सेटलमेंट हो सकती है। अब गंडापुर साहब ने जो इनकार किया 35 अरकान की पेशकश पे कि नहीं, मुझे रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, आपका मशवरा ठीक, लेकिन मैं रिज़ाइन करूँगा। अब अगर गवर्नर राज लग जाता है, ये 35 अरकान जैसे कि मरवत साहब अंदर की खबर रखने वाले हैं, तो फिर डेफिनेटली जैसा मरवत साहब कह रहे हैं, तो फिर ऐसे डेवलपमेंट होने का इम्कान मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली हो सकती है। और जो तहरीक इंसाफ ने कहा ना कि -1 नहीं होगा, यानी इमरान खान माइनस नहीं होगा, अगर माइनस होगा तो फिर एवरीवन होगा, तो इस पर भी नाजरीन जनाब फैसल वाडा साहब, कहाँ से उनका ताल्लुक़ है, कहाँ से आए हैं, कैसे सेनेटर मुंतखब हुए हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। फैसल वाडा साहब ने कहा कि माइनस इमरान खान तो हर सूरत में होगा, यानी माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा
और अगर तहरीक इंसाफ ने -1 को एक्सेप्ट ना किया तो फैसल वाडा साहब ये कहते हैं तो फिर पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस होगी। क्या होगी? पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर माइनस होगी। यानी जो MKM के साथ हुआ था फिर वही सलूक या वो सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी होंगी कि अगर -1 एक्सेप्ट नहीं करना तो फिर आप -everyone पे जाएंगे। यानी तहरीक इंसाफ पे पाबंदी भी लग सकती है। पाबंदी लगने का मामला भी टेकअप किया जा सकता है। अब नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने कल पेशावर में जलसा किया, उस जलसे में कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे, वो आपके सामने है। कितनी कैपेसिटी उस जलसे के लिए लोगों के लिए रखी गई थी वो भी आपके सामने है। कोई बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल नहीं कर सकी। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की परसों रात तहरीक इंसाफ की क़यादत ने, उसमें भी वो क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने है। अब इन हालात में जब एक तरफ रियासत ये फैसला कर चुकी है या रियासती इदारे ये फैसला कर चुके हैं कि जो प्रोपेगेंडा है इदारों को मलाइन करने का, हुकूमत को बदनाम करने का, हुकूमती इदारों की शख्सियात के ख़िलाफ़ उन पे कीचड़ उछालने का, ये अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वाज़े ये पैगाम तहरीक इंसाफ को दिया गया है कि अपना रवैया दुरुस्त करें, अपनी सियासत की जो सिमत है उसको दुरुस्त करें। इस सूरत में आपके साथ बातचीत भी हो सकती है, आपकी मुलाकात भी करवाई जा सकती है, लेकिन अगर आप अपना कंडक्ट, अपना रवैया दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर ये मुलाकातें नहीं होने वाली, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत भी नहीं चलने वाले। और वो हुकूमत जो बार बार मुज़ाकरात की ऑफ़र कर रही थी, अब वो भी कह रही है कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब अंदर की खबर जो मरवत साहब ने दे दी है कि इमरान खान की कमज़ोरी उनकी बहनों ने आके मीडिया पे अयां कर दी, अश्कार कर दी है। वो कमज़ोरी क्या है? मरवत साहब कहते हैं, अपने मरवत साहब नहीं, अपने फैसल वाडा साहब कहते हैं कि इमरान खान की बहनों का ये कहना कि इमरान खान फ्रस्ट्रेट थे, बड़े गुस्से में थे, तो इससे तो इमरान खान की कमज़ोरी पता चलती है कि जब उसकी मुलाकात नहीं होती, जब कोई इमरान खान के साथ जेल में मुलाकात करने के लिए नहीं जाता तो वो शख्स फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी कमज़ोरी जो है इमरान खान की बहनों ने पब्लिकली उस कमज़ोरी को जो है वो आम कर दिया है, यानी पब्लिक कर दिया है, लोगों को बता दिया है। तो इस कमज़ोरी का भी शायद फ़ायदा उठाया जाए आइंदा आने वाले दिनों में। पहले तो शायद इस हद तक नहीं मालूम होगा, लेकिन जो कहा उस्मा खान साहबा ने मुलाकात के बाद कि इमरान खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेट थे, इमरान खान बड़े गुस्से में थे, तो वो अब फैसल वाला साहब कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान साहब की जो एक कमज़ोरी है कि वो मुलाकात ना होने पे बरम हो जाते हैं, मायूसी का शिकार हो जाते हैं, मेंटली जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये कमज़ोरी भी जो है इसका भी शायद फ़ायदा किसी न किसी हद तक उठाने का जो है ये कोशिश की जाएगी, इसका फ़ायदा उठाने की। तो नाज़रीन, ये हमारा ब्लॉग, उम्मीद करते हैं कि जो डिटेल आपके साथ हमने शेयर की हैं आपको पसंद आई होंगी। बाकी ये जो चीज़ें आज कोर्ट्स में चल रही हैं, ख़ास तौर पे अली हादी चट्टा और ईमान मिज़ारी, यहाँ पर क्या फ़ैसला आता है नेक्स्ट व्लॉग में उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।